दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा अनहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्का आबादी को इतला दे दी गई। सैलाब में घिरी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के चक 86M में 4 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी। रहीम यार खान के मौजा नूरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने से डूबने वाली 2 खवातीन की लाशें निकाल ली गई। 3 अफराद लापता। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से अमरीकी कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की सरमाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक पाकिस्तान से सोना, तांबा और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉलीमेटालिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहदा रोज़गार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। अलीमा खान और नईम हैदर पंजोता समेत 40 के करीब नामालूम PTI कारकुन नामजद। मुकदमे में गैर कानूनी इज्तिमा के जरिए बलवा करने, असलहे के साथ संगीन नताइज की धमकियाँ देने की दफ़ात शामिल हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुआंधार बारिशें। फैसलाबाद में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में फैक्ट्री की छत गिरने से मजदूर जाम बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 88 और समनाबाद में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा में भी मूसलाधार बारिशें। कई इलाके पानी में डूब गए। सखर, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, नौशहर फिरोज और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशें। सैलाब अपनी जगह, शादी अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह, खुशियाँ अपनी जगह। सैलाब में घिरे कमालिया का एक नौजवान अपनी दुल्हन बहलाया। गाड़ी की जगह कश्ती, सड़क की जगह सैलाबी पानी और बारातियों की जगह रेस्क्यू एहलकार। कमालिया में कलेरा अड्डा से खानदा चक कश्तियों पर बारात गई। कश्ती में ही दुल्हन को रुखसत करके दूल्हा अपने घर ले आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1810 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,087 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। वज़ीर आज़म का 100 इंडेक्स 1,56,000 की सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ताजरों, सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। चीन के निजी शोबे के पाकिस्तानी कंपनियों से अरबों डॉलर के मुआहदे और MOUs तय पाए हैं। सरमायाकारी में इजाफे से सनदें लगेंगी। बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क भर में सैलाब के बाद सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में टमाटर 240 रुपये फ़ी किलो को छू गया। पेशावर में 260 रुपये किलो, कोयटा में 180 रुपये किलो। दीगर सब्जियों की कीमतें भी मामूल से बढ़ गईं। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत 1810 रुपये की बजाय 2100 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपये का इजाफा 2450 रुपये का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपये का इजाफा 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक पहुँच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। नौशहरा में 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा 20 किलो आटे 1500 से 2300 रुपये पर पहुंच गया। हंगू में 1 किलो आटे की कीमत में 60 रुपये के इजाफे के बाद 20 किलो के आटे का थैला 2300 रुपये का हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सैलाब से सब्जियाँ और दालें महंगी हुई। ये भी कहा किसी को गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि परवेज़ इलाही दौर में गुजरात में सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए गए। आइन के मुताबिक कोई भी सूबा ग़ज़ाई अजनास की तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटा और गंदम की तरसील पर लगाई पाबंदी फौरी हटाए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब और वफाक के सामने मामला उठा दिया। चीफ सेक्रेटरी की सतह पर हुए राबते में पंजाब ने जवाब दिया कि हम अपने सूबे में गंदम पर सब्सिडी दे रहे हैं। पाबंदी का मकसद दीगर सूबों को सब्सिडी वाली गंदम की तरसील रोकना है। वफाक ने KP की हुकूमत को मामला हल करने का यकीन दिला दिया। भावल नगर में दरिया सतलुज पर नौजवान सेल्फी लेते हुए पुल से दरिया में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया रात 2 बजे पेश आया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस तलाश में मुश्किल है। शहरियों को पुल पर खड़े होने और तस्वीर बनाने से रोकने के बावजूद शहरी बाज नहीं आते। मुत्तहदा अरब अमारात की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीसी का पाकिस्तान का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और सरबरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशा वराना अमूर और खत्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर बातचीत। मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीसी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने UAE के बहरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। सदर मुमलिकत का कहना है कि एजाज़ कमांडर रमीसी की नुमाया खदमात का एतराफ़ है। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ है। हम उनसे राबते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी हम पाकिस्तानी अवाम को इत्तला देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शिज़ा फातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। पाकिस्तान ने कभी जारियत नहीं की, हमेशा अपना दिफा किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। जब तक कश्मीरी अवाम मुसीबत में है अमन मुमकिन नहीं। हिंदुत्व नज़रिया और अक़लियतों पर मज़ालिम भारत की नाम नहाद जमहूरियत बेनकाब करते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। 90,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम मज़ाक़ खेज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी के लिए नई तजावीज़। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद। इसराइल की भी मशरूत रज़ामंदी। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंगबंदी, यरग़मालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और जंगबंदी शामिल है। दूसरी तरफ गजा पर जारी इसराइली बमबारी में सुबह से अब तक मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमारी गजा में धमाका खेज़ डिवाइस से इसराइली टैंक तबाह। इसराइली मीडिया के मुताबिक 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 6 इसराइली हलाक। हमलावर भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। स्पेन का गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान। हस्पानी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का कहना है कि इसराइली फ़ौज को हथियारों और ईंधन की फराहमी के लिए हस्पानवी बंदरगाहें और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलविस अफराद के स्पेन में दाखिले और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बनने वाली इसराइली अशया पर भी पाबंदी लगा दी है। 65 की जंग में पाक बहरिया के शौहदार गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रडार स्टेशन तबाह कर दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। यौम बहरिया पर पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तद निगरानी में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरिया 65 की जंग में पाक बहरिया ने समंदरी महाज पर बर्तरी साबित की। मरीम नवाज़ ने कहा कि पाक बहरिया का अज़्म इस्तिक़लाल बेमिसाल है। कराची में मनोड़ा के साहिल पर पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का इनेकाद। मशकों के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का शानदार मुज़ाहिरा। US ओपन के मेंस सिंगल्स के फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। अल्करेज के मजमूई ग्रैंड स्लैम की तादाद 6 हो गई।